पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इकदाम जारी रखेगा। वजीर दिफा ने वाज़ेह कर दिया। अफगान तर्जुमान के गुमराह कुन और बदनीयती पर मबनी बयानात पर रद्द-ए-अमल में एक्स पर जारी बयान में ख्वाजा आसिफ ने लिखा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसियों और अफगानिस्तान से मुतालिक जामे हिकमत अमली पर कौमी इत्तिफाक राय मौजूद है। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सियों के जरिए दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। तालिबान हुकूमत अंदरूनी धड़ेबंदी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर जबर अफगान तालिबान का असल चेहरा है। अफगान तर्जुमान का गुमराहकुन बयान मुस्तरद। वज़ारत इत्तलात और नशियात के मुताबिक तर्जुमान अफगान तालिबान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पाक अफगान तूरखम बॉर्डर 20 रोज बाद खोल दिया गया। अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला शुरू। सैकड़ों की तादाद में अफगान शहरी अपने मुल्क जाने के लिए तूरखम इमिग्रेशन पॉइंट पहुंच गए। तूरखम बॉर्डर 11 अक्टूबर को पाक अफगान कशीदगी के बाद बंद किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर शिकस्त खुर्दा मोदी की खामोशी पर पूरा हिंदुस्तान सीख पा। कांग्रेस पार्टी के सरबराह राहुल गांधी कहते हैं, नरेंद्र मोदी एक बुज़दिल इंसान है जिसके पास कोई विजन नहीं है। नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो सके। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक भारत के 7 तैयारे गिराए गए, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म खामोशी से उसे तस्लीम कर रहे हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का पाक अमेरिका मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। वर्जीनिया में पाक बिजनेस कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए रिजवान सईद शेख का कहना था कि अमरीकी मार्केट के मुताबिक कारोबारी हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। मजबूत तिजारती रवाबित पाक अमेरिका ताल्लुकात की पायदार बुनियाद हैं। सिफारतकारी मौक़े पैदा करती है। मौक़े से फ़ायदा उठाना कारोबारी बरादरी का काम है। पेशावर में सीटीडी थाने के मालखाने में बारूदी मवाद फटने से धमाका। सीसीपीओ पेशावर के मुताबिक धमाके के नतीजे में एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी हुए। धमाके से इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम। थाने में मौजूद कैदियों को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक सीटीडी थाने में पड़ा हुआ पुराना बारूदी मवाद फट गया। कराची में 2 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसा। मलीर कैंट के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। शारे फैसल बलोच पुल पर गाड़ी की रेस के दौरान हादसा। मोटरसाइकिल सवार और कार सवार जख्मी हुए। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर की फजाओं में जहरीले धुएं ने जहर घोल दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर का दूसरा, दिल्ली का पहला नंबर, शंघाई तीसरे और कराची चौथे नंबर पर मौजूद। पंजाब हुकूमत की जानिब से सख्त इकदाम। स्कूलों के सुबह 8:45 से पहले खुलने पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर स्कूल पर पहली बार 1 लाख से 5 लाख, दोबारा खिलाफ वर्जी पर 6 लाख से 10 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। धुएं छोड़ने वाली गाड़ियों और आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ भारी जुर्माने और पाबंदियां आयद। खुश्क सफाई भी बंद। सड़कों पर पानी का छिड़काव। डॉक्टर्स का शहरियों को बिला जरूरत घर से ना निकलने का मशवरा। कराची समेत सिंध भर में डेंगू मच्छर के वार जारी। 24 घंटे में कराची से 2, हैदराबाद से 1 अमवात रिपोर्ट। सिंध में 1411, कराची में 618 डेंगू के केसेस दर्ज। सिंध भर में मजमूई तौर पर डेंगू के 5180 टेस्ट किए गए। 5000 में से 1411 मुस्बत आए। कराची में ई चालान निज़ाम के तहत ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयाँ। मज़ीद 3283 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी कर दिए गए। मजमूई तौर पर 26,000 चालान किए गए। शहरी ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी करें। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों से अपील। पाकिस्तानी
law enforcement agencies have apprehended a common fisherman by the name of Ijaz Mallah. He was arrested by the Indian Coast Guard, forced to do some tasks for the Indian intelligence agency. He was given greed that he would be compensated and that if he did not comply, he would have to stay imprisoned for 2 to 3 years. शिकस्त के दाग धोने के लिए भारत की मिस इन्फॉर्मेशन मुहिम। गोदी मीडिया झूठा बयानिया फैलाने में मसरूफ। एजाज मल्लाह नामी मछेरे को गिरफ्तार करके मजमूम मकासद के तहत इस्तेमाल करने की कोशिश नाकाम। वज़ीर इत्तलात अता तार ने भारत के झूठे बयानिए को बेनकाब कर दिया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारतीय हुकूमत मुसलसल झूठी खबरें फैला रही है। तलाल चौधरी बोले, दुनिया भारतीय गोदी मीडिया और पाकिस्तानी जिम्मेदार मीडिया का तकाबुल कर सकती है। भारत ने मल्लाह को गिरफ्तार करके फौजी वर्दियां, सिगरेट, लाइटर, करेंसी और दीगर चीजें मंगवाई। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है। दोबारा जारहियत की तो एक बार फिर इबरतनाक शिकस्त देंगे। ये पहलगाम में भी इन्होंने दावा किया था कि चाइनीज सैटेलाइट फोन मिला है। यानी एक पहले आप कोशिश करते हैं बताएं कि ये पाकिस्तान में से कोई आया था, फिर दूसरी कोशिश करते हैं कि इसमें चाइना की कोई ना कोई चीज इन्वॉल्व है, प्रॉक्सीज की सूरत में हो, कलबोशन की सूरत में हो, या हमारी सॉवरेनिटी पर हमले के लिए आप जहाज भेजें या ऐसी हरकतें करें, हम हर जगह पे मुकाबला करेंगे और आपको एक्सपोज करते रहेंगे। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला साहब हैं सुहेल आफरीदी साहब, वो उसमें वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये कोर कमांडर हाउस पर हम पहुंच चुके हैं और तमाम दोस्त यहाँ पर पहुंचे हैं। ये यहाँ पर है, ये कोर कमांडर हाउस के नजदीक ही है और यही दिन है, यही वो वक्त है जो फैसले का वक्त है कि हमने फौज के खिलाफ लड़ना है, कोर कमांडर हाउस पर चढ़ाई करनी है। सुहेल आफरीदी दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस हैं। उनकी वीडियोज अब सामने आ गईं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की नौशहरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अंदाज और इल्ज़ामात हर गुजरते दिन के साथ जहर आलूद हो रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने पुरतशद्दुद बलवाइयों की क़यादत की। उनकी क़यादत में अहलकारों पर पथराव हुआ। जनूबी अफ्रीका को T20 में शिकस्त। सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 140 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। बाबर आजम की शानदार बैटिंग, 68 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 139 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 3, उस्मान तारिक और फहीम अशरफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। बाबर आजम का नया रिकॉर्ड। T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। लाहौर में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और आखिरी मैच में उन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाकर भारतीय स्टार बैटर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने 36 गेंदों पर 50 स्कोर करते हुए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी 40वीं 50 मुकम्मल की। विराट कोहली की निस्फ सेंचुरियों की तादाद 39 है। आज़ाद, बाखबर और जिम्मेदार सहाफत जमहूरी मुआशरे की बुनियाद है। वज़ीर आज़म का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा, सहाफ़ी सच्चाई के अलंबरदार और आवाम तक हक़ाइक़ पहुँचाने का जरिया है। मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। एहसास जिम्मेदारी के साथ आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की असास है। मजबूत जमहूरी मुआशरे के लिए सहाफ़त का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। जगह की मोहरें देख के पुलों के नीचे ये दिल को एक पुरसुकून और एक लम्हा मिल रहा है और खुशी मिल रही है कि यार कराची एक सिंध है, और ये जगह का नमूना देख के और दिल को खुशी मिल रही है। कराची की दीवारों पर फजूल चौकिंग का खात्मा। शहर की दीवारों को सिंधी सकाफत के रंगों से सजाने का फैसला। बल्दिया उज़्मा कराची के नए इकदाम ने दीवारों में नई जान डाल दी। KPT फ्लाईओवर की दीवारों को खूबसूरती से सजा दिया गया।
गजा में इमदादी ट्रकों की आमद में शदीद कमी, इंसानी बहरान संगीन तर हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों गजा में रोज़ाना औसतन सिर्फ 145 इमदादी ट्रक दाखिल हुए, जो तयशुदा 600 ट्रकों का सिर्फ 24% है। तर्जुमान की इसराइली कब्जे की जानिब से इमदादी और तिजारती सामान की राह में रुकावटों की शदीद मज़म्मत। बयान में कहा, गजा की 24 लाख आबादी को दरपेश बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल की तमाम तर जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। अमरीकी सदर की नाइजीरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी। सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर नाइजीरियन हुकूमत मसीहों की कत्लो गारत रोकने में नाकाम रही तो अमरीका इमदाद बंद कर देगा। अमरीकी सदर ने महकमा जंग को मुमकिना फौजी कार्रवाई की तैयारी का हुक्म देते हुए कहा कि अमरीका ताकत के जोर पर इस मुल्क में दहशत गर्दों को खत्म कर सकता है। गाड़ी क्यों रोकी? इस्लामाबाद में कार सवार शहरी आपे से बाहर हो गया। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुग़लिज़ात भी बकी। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने गाड़ी के शीशे काले होने पर शहरी को रोकने की कोशिश की। शहरी एहलकारों को बार बार गाड़ी के सामने से हटने का कहता रहा। एहलकार शहरी से गाड़ी की दस्तावेजात के बारे में दरियाफ्त करते रहे। एबटाबाद के पार्क में झूले से गिरकर 17 साल लड़की जां बहाक, पार्क के मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लड़की झूले पर बैठी लेकिन तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और चलते झूले से गिर गई। लड़की को गिरता देखकर सहेलियां फरार। न्यूयॉर्क में का तारीख साज इलेक्शन पोलिंग 4 नवंबर को होगी। जहरान ममदानी समेत 3 उम्मीदवार मैदान में। सर्वे के मुताबिक जहरान ममदानी को 44%, कोमो को 33% और सलवा को 14% मकबूलियत हासिल। जहरान ममदानी ने वाज़ेह किया कि वो कामयाब हुए तो घरों और दफातर के किराए मुंजमद कर देंगे। शहर में मुफ्त ट्रांसपोर्ट होगी और चाइल्ड केयर का दायरा बढ़ाया जाएगा। साबिक सदर ओबामा की जहरान ममदानी को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। मैक्सिको की रियासत सनूरा में सुपरमार्केट में धमाके से 22 अफराद हलाक, 13 जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाका ट्रांसफार्मर फटने से हुआ। धमाके के वक्त आवाम की बड़ी तादाद स्टोर में मौजूद थी। हलाक होने वालों में 7 बच्चे और उनके वालिदैन भी शामिल। केन विलियमसन का T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की तस्दीक। एक्स पर जारी बयान में न्यूजीलैंड बोर्ड का कहना है कि स्टार क्रिकेटर ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज में हिस्सा न लेने का ऐलान किया ताकि दिसंबर में टेस्ट मैचेस की सीरीज पर तवज्जो दे सकें। केन विलियमसन न्यूजीलैंड की जानिब से T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैटर हैं। स्टार क्रिकेटर ने 2011 में T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया और 93 मैचेस में 18 निस्फ सेंचुरियों के साथ 2575 रन स्कोर किए। और विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल मार्का। जनूबी अफ्रीका और भारत आज टाइटल जीतने के लिए मद्दे मुकाबले आएंगे। भारतीय टीम को 2 मरतबा फाइनल में शिकस्त हो चुकी है, जबकि जनूबी अफ्रीकी टीम ने पहली मरतबा फाइनल में रसाई हासिल की।